सो हाय गाइस। ये है बेसिकली हमारा फर्स्ट व्लॉग एंड हम जा रहे हैं हमारी ड्रीम कंट्री, जो बचपन से हमारा सपना था कि एक दिन जाएंगे। आपने टाइटल में तो देख ही लिया होगा कहाँ जा रहे हैं, सो नो सरप्राइजेस देयर। हम निकल रहे हैं बस पैकिंग करके। हमारा बैग्स पैक है, एक बैग तो पैक हो गया है एंड अंकिता बेसिकली यहाँ पे हमारा दूसरा बैग पैक कर रही है। सो बस हम निकल रहे हैं, कैब बुक करनी है। 1 घंटा लगेगा अभी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने में यहाँ से। काम भी चल रहा है बेसिकली हमारा, आज हमारी ऑफिस की छुट्टी नहीं है, लैपटॉप खुला हुआ है। काम भी साथ में कर रहे हैं एंड पैकिंग चल रही है। बस फटाफट रेडी होके निकलते हैं, बस हमें रेडी होना है एंड रेडी होके फटाफट निकलते हैं, एयरपोर्ट पे मिलते हैं आपसे। ओके बाय। पहुंच गए हैं अब हम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के टर्मिनल 3 पे। एंड आपको बताना भूल गए, हमने एयर इंडिया की फ़्लाइट करी है टू टोक्यो राउंड ट्रिप। एंड चलते हैं अब एयर इंडिया के काउंटर पे आगे। जापान का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा vfsglobal.com, VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे, जैसे हमने दिखाया है। आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे ये ऑप्शंस एंड फिर क्लिक ऑन अप्लाई एंड आपके पास पेज आ जाएगा कि आपका जापान वीज़ा किस तरीके से अप्लाई होगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड। अप्लाई फॉर अ वीज़ा पे क्लिक करना है आपको एंड फिर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड आ जाएगी। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 सारे स्टेप्स आ जाएंगे। आप पहले स्टेप 1 पे क्लिक करिए। उसके बाद सबसे पहले जाना है आपको वीज़ा टाइप पे कि आपको कौन से टाइप का वीज़ा अप्लाई करना है। जैसे ही आप वीज़ा टाइप पे जाएंगे तो आपके पास एक स्क्रीन ओपन होगी, इसमें आपको सेलेक्ट करना है वीज़ा टाइप। एक ही ऑप्शन है। आप वीज़ा टाइप सेलेक्ट करेंगे तो इंडिया में एक्चुअली मल्टीपल जगह के हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है और गाइड अलग अलग है वीज़ा की। आप देख सकते हैं आपका किस एरिया में आता है, उसके बेसिस पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे हमारा दिल्ली पे आया था तो हमने दिल्ली के सेक्शन पे क्लिक किया एंड उसमें हमें जो भी वीज़ा टाइप है, आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं जो आपको फ़िट लगे। जैसे हमारे लिए टूरिज़्म वीज़ा था तो हमने टूरिज़्म वीज़ा सेलेक्ट करके फिर आगे अप्लाई किया। जैसे आपको वीज़ा फ़ीस भी यहाँ पे पता चल जाएगी, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है उसकी लिस्ट है एंड फ़ोटो के स्पेसिफिकेशंस, प्रोसेसिंग टाइम, डाउनलोड फॉर्म। ये फॉर्म आपको डाउनलोड करके सबमिट करना है एम्बेसी में। जो जापान का डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है दिल्ली से, उसकी हमने डिटेल्ड गाइड अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है अलॉन्ग विद द डिटेल्ड आइटनरी एंड डिटेल्ड वीज़ा गाइड। तो वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, उसमें हमारा कवर लेटर और डिटेल आइटनरी भी है। हमारा चेक इन, इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी काफ़ी स्मूथ था, ज़्यादा कोई सवाल नहीं पूछे। फिर हमने सोचा कि अभी तो 2 घंटे पड़े हैं तो हम आ गए इनकाम लॉन्च अपना डिनर करने। एंड अब डिनर के बाद हम जा रहे हैं अपने गेट की तरफ। अभी अराउंड 45 मिनट्स बचे हैं फॉर फ्लाइट टू टेक ऑफ एंड हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं। हमारा गेट जो है वो गेट नंबर 14 है, एक्चुअली लास्ट है इस तरफ अगर हम जाएंगे। चलते हैं। हमने बोर्ड कर लिया है अपना प्लेन एंड प्लेन का फ़र्स्ट इम्प्रेशन काफ़ी अच्छा है। ये विस्तारा के नए एयरक्राफ्ट्स हैं जो पहले चलते थे एंड टोक्यो के रूट पे ये ऐड हुए हैं अब। वी आर वेरी हैप्पी। हमें लगा था पुराना एयरक्राफ्ट ना हो एयर इंडिया का। हमें फ़्लाइट में ये मिला है पिलो एंड फिर हमें मिला है एक ये ब्लैंकेट जो हमारी सीट पे पहले से रखा हुआ था एंड एक है ईयरफोन्स जो हम बेसिकली इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ़्लाइट का इंफोटेनमेंट सिस्टम काफ़ी अच्छा है, इसमें काफ़ी फ़ीचर्स हैं। अभी तो बेसिकली अनाउंसमेंट हो रही है कि देखिए आप कैसे कह रहे हैं कि कैबिन बैग आप ऊपर रखना है एंड डोर्स आगे पीछे जो बताते हैं। एंड इसमें रूट की इन्फॉर्मेशन, फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन एंड मैप्स वगैरह भी हैं। एंड एंटरटेनमेंट के लिए बेसिकली बहुत सारी मूवीज़ है, लिटरली बहुत सारी है। हम लोग तो चूज़ ही नहीं कर पाए कि क्या देखें। बहुत बड़ी लिस्ट है। इवन टीवी सीरीज़, मूवीज़, रीजनल मूवीज़, बॉलीवुड मूवीज़, हॉलीवुड मूवीज़, मतलब बहुत सारी मूवीज़ है टू चूज़ फ्रॉम। आप मतलब पूरी फ़्लाइट में आप मूवीज़ देखते हुए जा सकते हैं। एंड इसमें आपको नई मूवीज़, बेसिकली इस साल की रिलीज़ हुई मूवीज़ एंड इवन बहुत पुरानी मूवीज़ 1990s की मूवीज़ भी आपको इसमें मिल जाएंगी। अभी हो गए हैं 9:30 एंड हमारा डिनर सर्व हो गया है। मैंने नॉनवेज मील ऑर्डर किया था, मुझे मिला है कड़ी चिकन विद राइस एंड एक सब्जी है, अलॉन्ग विद इट एक बन है एंड डेज़र्ट है, बटर मिला है, वाटर बॉटल मिली है एंड सैलड भी है। इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम में गेम्स भी हैं काफ़ी सारे। हमने सोचा एक बार सोने से पहले ऊनो ही खेल लेते हैं। सुबह के 5 बज गए हैं, हमें हमारा ब्रेकफास्ट सर्व हो गया है।
सो वी वर वेरी लकी, हमें अपनी फ़्लाइट से ही माउंट फूजी दिख गया। अगर आपको भी माउंट फूजी देखना है फ़्लाइट से तो आप सीट ए बुक करिएगा, A B C इस साइड। तो लो जी, आ गए हम मेन लॉबी में। इमिग्रेशन कस्टम सारा क्लियर हो गया, मैक्सिमम 1 घंटा लगा। एंड हम अभी हनेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लॉबी में हैं। एंड हम अब देख रहे हैं कि कैसे जाना है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस है। सो वी आर टेकिंग द मेट्रो KQ लाइन। सो अभी मेट्रो की तरफ जा रहे हैं। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं बस भी है, कार पार्किंग भी है, एंड ये KQ लाइन है। मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए या तो आप डेली टिकट लें या फिर आप ले सकते हैं ये स्विका कार्ड, जो कि बेसिकली डेबिट कार्ड की तरह काम करता है। सो हमने लिए हैं 2 स्विका कार्ड्स अपने लिए, एंड दोनों में 1000 yen 1000 yen का रिचार्ज कराया है। बेसिकली आप कैश से पेमेंट कर सकते हैं मशीन में, या आप अपना फॉरेक्स कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। एंड बेस्ट वे है टू ट्रैवल इन मेट्रो। बेसिकली बस में भी काम आ जाता है ये। इसके बाद आप गूगल मैप्स फॉलो करके देख सकते हैं कि आपका नियरेस्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन कौन सा है। सो हमें जाना है ओसाका। सो उसके लिए नियरेस्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन जो हमारा था वो शिनागावा है। सो हम अभी जा रहे हैं शिनागावा KQ लाइन लेके। हमने वैसे बुलेट ट्रेन की टिकट जो हमारी टोक्यो से ओसाका की है, शिनागावा से ओसाका की है, उसकी हमने टिकट प्री बुक नहीं कराई थी, क्योंकि हमें डाउट था कि अगर हमारी फ़्लाइट लेट हो गई तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि बुलेट ट्रेन आर वेरी पंक्चुअल। इवन अ सेकेंड डिले विल कॉज यू अ लॉट ऑफ रुपीज़ एंड दे आर एक्सपेंसिव एज वेल। सो हमने शिनागावा स्टेशन पहुंच के ही अपनी ट्रेन बुक करी। सो जैसे ही हम शिनागावा स्टेशन पहुंचे सो काफ़ी ट्रेन्स अवेलेबल थी, जैसे आप देख सकते हैं। हम एक डेमो रिकॉर्डिंग दिखा देते हैं आपको ट्रेन बुक करने का। सो इसमें आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं, नॉन रिजर्व्ड सीट, रिजर्व्ड सीट और रिजर्व्ड सीट ग्रीन क्लास बेसिकली फ़र्स्ट क्लास है, एंड नॉर्मल सीट्स बेसिकली इकोनॉमी क्लास है। सो अगर आप नॉन रिजर्व्ड सीट लेते हैं तो वो कम प्राइस की है, एंड रिजर्व्ड सीट थोड़ी ज़्यादा प्राइस की है। तो नॉन रिजर्व्ड सीट में बेसिकली आपको अगर सीट खाली है तो आप बैठ सकते हैं, अगर सीट खाली नहीं है तो फिर आपको खड़े होकर जाना पड़ेगा। एंड रिजर्व्ड सीट में आपको एक प्रॉपर सीट मिलती है जिसमें आप बैठ सकते हैं, सीट का नंबर आपके टिकट पे लिखा होगा। सो हमने बेसिकली रिजर्व्ड सीट बुक करी थी क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम था, एंड अराउंड 2 hours 47 minutes की जर्नी थी। सो फिर हमने रिजर्व सीट वहीं शिनागावा से बुक करी, एंड हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट अराउंड 40 मिनट्स बाद की थी। हमें 40 मिनट्स बाद की ट्रेन में सीट मिल गई। सो एक हमने आपको डमी दिखाया है कि आपको जैसे ये ऑप्शंस आते हैं, ओवर साइज़ लगेज आप बुक कर सकते हैं, माउंट फूजी साइड के लिए बुक कर सकते हैं, विंडो साइड के एक्स्ट्रा प्राइस है, IL साइड के एक्स्ट्रा प्राइस है। तो ये सब बेसिकली आपको एक्स्ट्रा प्राइसेस देने पड़ते हैं। ऐप का डेमो है। सो आप क्लूक की ऐप के थ्रू डायरेक्ट सीट बुक कर सकते हैं, या आप स्टेशन पे आके भी टिकट काउंटर से वहाँ से भी आप अपनी टिकट परचेज़ कर सकते हैं। बट बी अवेयर की लाइंस काफ़ी लंबी होती हैं। सो ये हमारी बुलेट ट्रेन आ गई है ओसाका के लिए, एंड हम अभी चलते हैं, बैठते हैं, एंड काफ़ी थके हुए हैं, पूरी रात की जर्नी थी। सो हमें मिला है 6th कार, हमारी बुकिंग 6th कार में है। सो जैसे इंडिया में कार नंबर्स होते हैं, बोगी नंबर्स होते हैं S1 A1 B1, वैसे ही यहाँ पे 1 2 3 4 नॉर्मल नंबर्स होते हैं। सो हमारा 6th कार में नंबर है। सो हम अभी 6th कार में एंट्री करके एंड फिर बैठते हैं। चलो जी, पहुँच गए हैं शिन ओसाका बेसिकली शिनकानसेन का स्टेशन है। एंड अब हम यहाँ से जा रहे हैं मेट्रो चेंज करके, बेसिकली मेट्रो स्टेशन भी यहीं पे है अपने Airbnb की तरफ, जिसके नियरेस्ट स्टेशन है डाइकोकुचो। सो अभी बस एक मेट्रो चेंज करके एंड 2-3 स्टेशन बाद ही हमारा Airbnb आ जाएगा। जैसे ही हम दाइकोकुचो के एग्ज़िट से निकल ही रहते हैं, हमें दिख गए स्टैम्प्स। सो यहाँ पे हर पब्लिक मेट्रो स्टेशन, बस स्टेशन पे स्टैम्प्स मिलते हैं। सो आप स्टैम्प्स कलेक्ट कर सकते हैं अपने, एंड अंकिता ने ये मिशन बनाया है सारे स्टेशन पे स्टैम्प्स कलेक्ट करने का। सो अभी हम निकल रहे हैं जस्ट बाहर मेट्रो स्टेशन से, एंड ये हमारा आफ्टर सो लॉन्ग जापान को देखने का फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा आफ्टर फ्लाइट्स एंड मेट्रोज़। सो देखते हैं, देखने से तो काफ़ी सरियल लग रहा है। एंड जैसे ही हम निकल रहे हैं, ओके, सो रोड्स काफ़ी क्लीन है, एंड चलते हैं फिर अपने Airbnb। यहाँ से 500 मीटर्स की वॉकिंग पे है। सो ये हमने रेजिडेंशियल एरिया में Airbnb बुक कराया था। आप देख सकते हैं काफ़ी क्लीन रोड्स हैं, काफ़ी शांति है इस एरिया में।
आपको एयरबीएनबी की ऐप पे होस्ट के थ्रू एग्जैक्ट मैसेज आ जाएगा कि लोकेशन कहाँ पे है। तो आप एयरबीएनबी पहुँच के, एंड एयरबीएनबीज में आप देख सकते हैं ऐसे लॉक लगे होंगे, तो लॉक में एक कोड होगा जो कि आपको ऐप पे मिल जाएगा। सो उस ऐप के थ्रू आप देख सकते हैं कि क्या कोड रहेगा। आपको कोड टाइप करेंगे, उसके अंदर आपके रूम की की होगी। जो हमें रूम मिला है वो बेसिकली 7th फ्लोर पे है, एंड यहाँ पे लिफ्ट भी है। सो हम अभी आ गए हैं, हमने की से अपना रूम ओपन किया है, एंड फिर अभी अंदर जाके आपको रूम टूर देते हैं। सो ये है बेसिकली हमारा एयरबीएनबी। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में थोड़ी सी स्पेस है, डस्टबिन वगैरह है, एंड फिर ये प्रॉपर किचन बनाया हुआ है। एक सिंक है एंड बर्नर है, इलेक्ट्रिक बर्नर है बेसिकली है, एंड सोप वगैरह सब है, वॉशिंग मशीन है, टावल्स दिए हुए हैं वॉश करने के लिए, लिक्विड है, एंड ये फ्रिज, माइक्रोवेव, केटल है, राइस कुकर है, हैंगर्स हैं बेसिकली, एंड एसी लगा हुआ है ऑब्वियसली, एंड ये है बेसिक हमारा बेड। सो एक क्वीन साइज़ बेड है छोटा सा। जापान में आपको इतने ही छोटे एयरबीएनबी मिलते हैं, इवन इससे भी छोटे छोटे मिलते हैं काफ़ी सारे। अब बाथरूम एरिया दिखा देते हैं। सो बाथरूम में बेसिकली ये है शावर एरिया विद छोटा सा बाथटब एंड कंडीशनर एंड शैम्पू सोप सब रखा हुआ है। एक हमें साइड में छोटा सा मिरर भी दे रखा है। इसके बाद ये है वॉश बेसिन एंड कमोड। सो यहाँ पे जापान में इलेक्ट्रिक कमोड्स आते हैं, हीटेड कमोड्स आते हैं, तो हमें भी वही मिला है। एंड ये है बालकनी एरिया, बालकनी में कुछ छोटे हैंगर्स दिए हैं। एंड रेसिडेंशियल एरिया है, तो बेसिकली रेसिडेंशियल व्यू है, एंड सामने रोड का छोटा सा व्यू आता है। तो गाइज़ आपको मैं सिम का डिटेल्स भी बता देता हूँ कि सिम कैसे परचेज़ करना है। तो दो ऑप्शन है, अगर आपका फ़ोन ई सिम कंपैटिबल है तो आप ई सिम ले सकते हैं, या अगर आपका फ़ोन कंपैटिबल नहीं है तो आप जापान में लैंड करके फ़िज़िकल सिम ले सकते हैं। सो हमने बेसिकली ई सिम चुना क्योंकि फ़िज़िकल सिम हमने पता किया यहाँ पे 7-Eleven, फैमिली मार्ट में सो काफ़ी एक्सपेंसिव सिम्स मिल रही थी, अराउंड 4000 रुपीज़ तक की सिम जा रही थी अलॉन्ग विद डेटा। सो हमने फिर क्लूक पे देखा, सो क्लूक पे हमें मिल गई थी। सो एक सिम तो हमने वैसे एयरपोर्ट पे ही बुक करा ली थी। मैंने लिया था 1 GB पर डे का डेटा प्लान फॉर 16 डेज़। सो ये 1 GB पर डे मुझे पड़ा था अराउंड 934 रुपीज़ का। सो आपके पास भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, आपको जो ऑप्शन सही लगे आप वो चूज़ कर सकते हैं। सो हम जब इससे पहले वियतनाम गए थे तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि हम दोनों में से केवल एक के पास ही सिम था। सो इस बार हमने सोचा कि हम दोनों अपने फ़ोन्स में एक एक सिम तो रख ही लेंगे। सो इसलिए ये 1 GB पर डे का हमने एयरपोर्ट से करा लिया था, जो कि हमारे रास्ते में काम आ गया, हमें एयरबीएनबी पहुंचने तक हेल्प हुई। वैसे तो जापान में हर जगह वाईफाई मिल जाएगा, इवन ट्रेन स्टेशन पे भी फ्री वाईफाई मिल जाता है। सो वो काम चल जाएगा, बट आप के पास ऑप्शन है, आप जो भी प्लान लेना चाहे वो ले सकते हैं। सो एक हमने 1 GB पर डे का लिया था, एंड एक हमने 20 GB इन टोटल ई सिम लिया था। सो यहाँ पे बस जो जितने मैक्सिमम ई सिम्स आपको मिलेंगे वो केवल डेटा ओनली ई सिम्स होते हैं। सो आप कॉल या मैसेज नहीं कर सकते, केवल आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। एंड जब आप बुक नाउ करके पे कर देंगे तो आपके पास सारी डिटेल्स ईमेल पे आ जाएंगी, या आप इसकी बुकिंग हिस्ट्री में भी देख सकते हैं। तो अभी बस थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, अराउंड 3 घंटे हम लोग ने रेस्ट किया, एंड अभी हो चुकी है अराउंड रात होने वाली है, 7 बज रहे हैं, एंड हम अभी निकल रहे हैं नाइट मार्केट के लिए। सो यहाँ का जो नाइट मार्केट का एरिया है वो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। रात में भी काफ़ी सही लग रहा है जापान। एंड अब तो अराउंड 24 आवर्स हो गए, हम पिछली 7 बजे के अराउंड एयरपोर्ट पे थे इंडिया के, एंड अभी 7 बज रहे हैं। सो अभी निकल रहे हैं, कुछ देखते हैं। सो वी आर नाउ गोइंग टू डोंटोबरी। डोंटोबरी आपने देखा होगा, काफ़ी फेमस एक साइन है, ब्रिजेस हैं, एंड काफ़ी हैपनिंग प्लेस है ओसाका की। सो अभी चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे कैसा रहता है। ओके, लेट्स गो। डोंटोबरी पहुँचने के लिए हमें 2 मेट्रो स्टेशन जाना है अपने एयरबीएनबी से। सो आफ्टर 2 मेट्रो स्टेशन विल रीच नाम्बा। सो नाम्बा से वॉकिंग है। आपने देखा होगा काफ़ी हैपनिंग प्लेस है, काफ़ी ऑनलाइन भी पिक्चर्स में। सो देयर इज़ अ फेमस ग्लीको साइन एंड सर्टे कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स। तो हम भी जा रहे हैं एक्सपीरियंस करने, आपको दिखाते हैं फिर। ओके, लेट्स गो। सो जस्ट 2 मिनट वॉक करने के बाद ही हम आ चुके हैं अपने मेट्रो स्टेशन, दायकोकुचो स्टेशन। ये होता है मिदोशोजी योतोबाशी लाइन पे। सो अभी हमें जाना है मिदोशोजी लाइन, एंड 2 मेट्रो स्टेशन बाद विल गेट टू नाम्बा।
So at Daikokuchi station, एक सरप्राइज मिला है हमें. There is a Osaka metro history of the rolling stock. So कैसे ओसाका मेट्रो. See, this is Miro Suji line. मीरो सूजी जिससे हम लोग अभी ट्रेवल कर रहे हैं. रेड ये लाइन. सब हिस्ट्री है. 1976 सीरीज 10 सीरीज 20 then 1990 में न्यू सीरीज 20. 2023. In 2023 we have series 40. सीरीज 400. सीरीज 60. So basically ये सब मिदो सूजी लाइन की हिस्ट्री है. हाउ द लाइन was developed, how the series were changed of the trains. So ये एक बेसिकली सरप्राइज था हमारे लिए. हमें भी नहीं पता था यहाँ पे एक म्यूजियम है. ये तो सही है, कुछ नया देखने को मिल गया. वाह, आ चलिए जाओ. चलते हैं ट्रेन के अंदर. जापान के सारे मेट्रो स्टेशंस में आपको ऐसे मैप्स मिल जाएगा. सो इसमें जापानीज़ में लिखा है वैसे मोस्टली, बट कुछ कुछ जगह आपको इंग्लिश में भी मिलेगा. जैसे यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है. सो आप देख सकते हैं आप कहाँ पे है, करंट लोकेशन, आपको कहाँ जाना है एंड कौन सी लाइन लेनी है, कौन सा प्लेटफॉर्म लेना है, वो आप ऐसे डिसाइड कर सकते हैं. बट अगर आपको इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप सीधा गूगल मैप्स पे जाइए. गूगल मैप्स पे देखिए एंड वो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शंस बताएगा. सो वो मुझे ज़्यादा ईजी लगा. सो जापान में आपको गूगल मैप्स काफ़ी हेल्प करेगा. आपको पूरा देखना, ध्यान रखना है कि आप गूगल मैप्स कैसे देख रहे हैं. देखिए मैं आपको बताता हूँ. आइए. सो अभी हमें जाना है. तो अभी हम हैं नाम्बा स्टेशन एंड आप देख सकते हैं नाम्बा स्टेशन इज़ वेरी बिग. काफ़ी बड़ा है ये. यहाँ पे भी है एंड काफ़ी सारी लाइंस आती हैं इससे. सो जैसे कि ये दिखा रहा है एग्जिट वाया 16. तो हमें डोंटोबरी जाना है एंड वी हैव टू एग्जिट वाया गेट नंबर 16. सो अगर आप किसी भी दूसरे गेट से एग्जिट कर लोगे तो आपको काफ़ी दूर पड़ेगा. तो जस्ट फॉलो गूगल मैप्स प्रिसाइजली एंड एग्जिट वाया 16 टू रीच डोंटोबरी. ओके, सो लेट्स गो. तो वी हैव दिस 14 to 32. सो ये एक बोर्ड लगा है जहाँ पे हमें पता चला कि 14 to 32 वी हैव टू गो लेफ्ट. सो लेट्स गो लेफ्ट एंड चलते हैं, बाहर निकलते हैं. Nawa स्टेशन. सो जैसा मैंने बताया काफ़ी हैपनिंग प्लेस है यहाँ पे. सो काफ़ी क्राउड दिख रहा है तो हम भी चलते हैं. मेन डोंटोबरी एरिया में तो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे. एंड ये रही वो फेमस क्रैब शॉप. सो दे सेल बॉइल्ड ऑल टाइप्स ऑफ क्रैब डिशेज. तो काफ़ी फेमस है यहाँ पे एंड काफ़ी लंबी लाइन लगती है इस शॉप पर. तो जिसको सी फूड पसंद है दे कैन ऑल कम है. We have arrived at the famous canal of Osaka in the middle of Dontobari. So आप देख सकते हैं so much of crowd that
प्रेजेंट हियर एंड ये रहा हमारा फेमस ग्लीको साइन। ये उधर से सामने चलते से हैं, आएगा। कहीं जगह मिलती है तो हम भी क्लिक सम पिक्चर्स। सो ये यहाँ पे काफ़ी हैपनिंग एरिया बन जाता है, जैसे आप देख रहे हैं ये एक परफॉर्म कर रहे हैं इन द मिडल ऑफ द स्ट्रीट। बेसिकली रैप्स सॉन्ग्स कुछ ना कुछ करते हुए चलता रहता है यहाँ पे मार्केट में। इस ब्रिज को कहते हैं, ये जो ब्रिज है कैनाल के ऊपर, एबिसू ब्रिज, जहाँ से ग्लीकोसाइन दिखता है। सो आप भी एबिसू ब्रिज सर्च करके यहाँ पे आ सकते हैं। एंड अभी हम बस घूम रहे हैं कैनाल के चारों तरफ। एंड एक ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, ये छोटी छोटी पार्टीज़ होती रहती है बोट राइड्स के थ्रू। सो आप अगर बोट राइड्स बुक करते हैं तो उसमें भी थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट होता है, जैसे ये यहाँ पे कुछ सॉन्ग्स वगैरह गा रहे हैं, म्यूजिशियंस हैं, आप फिर ये सब भी इंजॉय कर सकते हैं कैनाल के साइड में। एंड आप ऊपर देख रहे हैं काफ़ी लोग बैठ के रेस्टोरेंट में यहाँ पे बियर एंड सी फूड इन्जॉय करते हैं। सो वो भी आप यहाँ पे पूरे कैनाल के थ्रू पूरे डोंटोबरी एरिया में सी फूड एंड बियर इन्जॉय कर सकते हैं। तो ये जो बोट राइड्स हैं इनका मैं प्राइस कहीं दिखता है तो बताता हूँ। तो ये देखिए प्राइस दिख गया है यहाँ पे, 2000 येन पर एडल्ट है एंड 1000 पर चाइल्ड है। ये देखिए यहाँ पे ग्लीकोसाइन को इमिटेट करते हुए एक काऊ या बुल बना रखी है। एंड ये है नाम्बा स्क्वायर। सो ये पूरा नाम्बा स्क्वायर का एरिया है एंड ये सामने नाम्बा स्टेशन है इसी बिल्डिंग के जस्ट अंडरग्राउंड में। एंड हम अभी नाम्बा स्टेशन ही जा रहे हैं। तो नाम्बा स्टेशन जाके हम जा रहे हैं अभी यहाँ से शिनसेकाई मार्केट। हम आ गए हैं शिनसेकाई मार्केट एंड ये सामने जो आप टावर देख रहे हैं ये हिटाची टावर है, जो कि यहाँ का एक फ़ेमस स्पॉट है। तो अगर आप भी शिनसेकाई मार्केट आ रहे हैं, ये एक लोकल मार्केट है जहाँ पे थोड़ी लोकल वाइब्स हैं। तो ये 9 बजे क्लोज़ हो जाती है, हम 9 बजे आए थे एंड ये पूरी क्लोज़ है। तो आप अगर आ रहे हैं तो थोड़ा जल्दी आए। तो अभी हमारा एयरबीएनबी हमने सर्च किया, इट इज़ अराउंड 1.4 किलोमीटर्स जो गूगल पे दिखा रहा है एंड 15 मिनट वॉक। ऑल्सो अगर हम मेट्रो से जाएंगे तो मेट्रो इज़ ऑल्सो अ 15 मिनट डिस्टेंस। सो हमने डिसाइड किया कि हम पैदल ही चलते हैं। सो यस। हम जा रहे हैं अपने एयरबीएनबी अब। सो हम आए थे 7-Eleven एंड यहाँ पे डेज़र्ट सेक्शन में आप देखिए कितने सारे अमेजिंग डेज़र्ट्स हैं, बहुत ही अलग अलग टाइप के हैं। हमने तो ट्रांसलेट करके देखा है कि क्या क्या है, बट काफ़ी अमेजिंग डेज़र्ट्स हैं, काफ़ी अमेजिंग फ्लेवर्स हैं। तो अगर आप आ रहे हैं तो 7-Eleven के डेज़र्ट्स ज़रूर ट्राई करिएगा। तो थोड़ी सी भूख भी लगी थी, तो अभी मैंने तो चिकन सैंडविच एंड कॉफ़ी ली है, तो यही हो जाएगा डिनर बेसिकली। तो उसके बाद अब हम चलते हैं आगे अपने एयरबीएनबी। वी हैव रैप्ड आर डे 1, बट हमने जापान की एक डिटेल्ड आइटिनरी बनाई है फॉर 16 डेज़ एंड फॉर 10 डेज़ ऑल्सो, जिनको भी जाना है। सो वो हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। सो आप वहाँ से हमारी डिटेल आइटिनरी देख सकते हैं। तो अब हमारा एयरबीएनबी बस यहाँ से 200 मीटर। सो हम जा रहे हैं, रेस्ट करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइस। ओके बाय बाय।